हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक डिफरेंट सा वीडियो है। हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती थी हॉल वीडियोस, ड्रेस, कुर्ती, माही के किड्स वेयर हो गए, या फिर ट्रैवलिंग में कैसे पैक करना है, बच्चों को लेके कैसे पैक करना है, ये सारा चीज। फाइनली अभी टाइम आ गया हॉस्पिटल बैग पैक करने का। सो आपको बहुत ही पहले मैं अपना शेयर करूंगी अभी कि आपको मदर के लिए क्या क्या, मतलब मदर जो है उनके लिए क्या क्या पैक करके लेके जाना है। एंड वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी होगा एंड सी सेक्शन के लिए भी होगा। शायद मेरा सी सेक्शन होने वाली है, तो सी सेक्शन के लिए क्या क्या होगा उसके लिए। एंड मैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें मैंने पैक करी हुई है। मोस्टली नॉर्मल सी सेक्शन दोनों के लिए ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। एंड एक और चीज के बेबी के लिए भी क्या क्या एसेंशियल है, क्या क्या पैक करना है, अगले वीडियो में आपको एक दो दिन में या फिर इसके बाद वाले वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगा। तो फिर चेकआउट जरूर करते रहिएगा। ऑलमोस्ट मैं मेरे एंड टाइम में आ गई हूँ, मतलब कभी भी हो सकती है मेरी डिलीवरी इस वक्त, अभी कभी भी हो सकता है, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। नॉर्मली अगर आप बात करो तो आपको बैक पैक, हॉस्पिटल के लिए बैक पैक कब करके रखना चाहिए। तो अगर सी सेक्शन आपको होनी है तो आपको पहले से ही पता चल जाती है। अगर जैसे मेरा ये सेकंड प्रेगनेंसी है, माई के टाइम पे मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो नेक्स्ट में अभी मेरा सी सेक्शन भी होगा। ये प्लान सी सेक्शन ही है। सो प्लान सी सेक्शन होगा तो आपको एक डेट आपको ऑलरेडी पता चल जाती है, बट स्टिल कभी कभी उससे पहले भी हो जाती है आपकी मतलब हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है। एंड मोस्टली आपको 8 मंथ्स एंड होते होते ना आपके अंदर उतनी ताकत नहीं रहती। अगर आप जैसे मेरे जैसे सिचुएशन में अगर आप होते हो कि आपको खुद को ही सारी चीजें करनी पड़ती है। फिलहाल अभी तो चलो मम्मी आई है तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, उतना नहीं करना पड़ता, बट स्टिल 8 मंथ के मिड में या फिर एंड में आते आते आपको अपना बैग पैक कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप बिल्कुल भी मत भूलना अपने हॉस्पिटल्स के फाइल। मैंने ये कवर में मैंने पूरा अपना रखा हुआ है। इसमें जितने भी आपकी मेरे जैसे मेरे थायराइड के अलग है रिपोर्ट, मेरे गायनिक जो मैं दिखा रही हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर से, उनका मेरा जो अलग है, वो सारे स्टार्टिंग से लेके जितने ब्लड टेस्ट आपके हुए होते हैं सबकी रिपोर्ट्स आपको इकट्ठे करके रखने हैं। स्कैन्स जितने हुए हैं स्टार्टिंग से वो सबकी रिपोर्ट्स आपको, फाइल सबको रखना है। एंड उसके बाद आपको आधार कार्ड आपको रखना है। उसके साथ साथ आधार कार्ड के कुछ जेरॉक्स अगर आप रख सकते हो वो आप लोग रखना। इसी एक और चीज, इंश्योरेंस जो होती है, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं ना, जैसे कंपनीज वगैरह के भी होते हैं ये सारी चीजें। तो उसके लिए भी जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है पहले से पता करके रखना, आपको क्या क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बाकी चीजें तो होती रहेगी। नेक्स्ट आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे ये है एक मैटरनिटी पैड जो मैंने लिया है। आप चाहो तो एडल्ट डाइपर आती है वो भी आप लोग यूज कर सकते हो, बट मुझे पता नहीं एडल्ट डाइपर के बारे में उतना। तो ये मैटरनिटी पैड है, तो मैंने एक पैकेट उसका लिया है। एंड उसके बाद ये है न्यू मॉम का फिक्सेटर। तो कुछ इस तरीके से आएगा ये न्यू मॉम का फिक्सेटर। इसका मैंने 5 का मैंने वो जो पैकेट आता है एक, वो मैंने मंगवाया हुआ था। एक होता है इसमें, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले अगर आप मैटरनिटी पैड की बात करो ना, ये काफी ज्यादा ऐसा इतना बड़ा सा होता है, थोड़ा सा थिक होता है। अपने जो थोड़ा सा बड़ा साइज का ही आप लोग देखना, जितना रेगुलर पैड्स यूज करते हैं ना उससे बड़ा साइज का आपको मिल जाएगा। एंड फिक्सेटर की बात करें ना तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। नॉर्मली सी सेक्शन में आप लोग जैसे मैटरनिटी पैंटी होती है, ये सारी चीजें आप लोग वेयर नहीं कर सकते ड्यू टू स्टिचेस, तो आपको इस तरीके के ये काम आएंगे। इसका पैड इंक्लूड नहीं है इसमें, आप लोग अपना पैड से इसमें लगा सकते हो, या तो फिर आप एडल्ट डाइपर आती है वो भी आप लोग पहन सकते हो। इसके बाद मैंने 2 पेयर ऑफ सॉक्स रखा हुआ है। सॉक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉर्मल हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, सी सेक्शन हो, आपको थोड़ा सा गर्माहट देने के लिए स्पेशली, तो इसी के लिए सॉक्स रखना। मैंने बस 2 पेयर रखा हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक है मैंने वाइप रखा हुआ है। आप चाहो तो इसको ये एक ही है, बेबी है मेरे लिए, सबके लिए, क्योंकि फेस वॉश करने के लिए उतना बार बार आप लोग नहीं उठ सकते। एंड तो आपको इसी से अगर आप फेस वाइप कर लो, कुछ कर लो तो ठीक रहेगा। तो ये मेरे लिए, बेबी के लिए, दोनों के लिए काम आएगा। हिमालय का मैंने माही के टाइम पे भी यूज करा था एंड मैं अभी भी यूज करने वाली हूँ उसी को। नेक्स्ट है यहाँ पे ये एक नर्सिंग ब्रा।
नर्सिंग ब्रा के लिए मैं एक टिप आपको दूंगी कि कोई भी ब्रांड का आप मंगवाओ, कुछ भी मेरे को ये सही लगा मैंने मंगवा लिया, तो फिर ये मेरे को सही आ रहा है, इसका मीमी ब्रांड का कुछ था। तो नर्सिंग ब्रा जब भी मंगवाओ पहले एक ही मंगवाना, फिटिंग इसका देखना, उसका देखना आप लोग, क्योंकि नॉर्मली अंडरगारमेंट्स का रिटर्न नहीं होता है बहुत सारे वेबसाइट्स में। तो ये मैंने अमेजोन से ही, ये जितने भी सारे सामान है मोस्टली अमेजोन से ही है, तो ये मैंने अमेजोन से लिया था। अपना साइज से कैसा साइज चूज करोगे, आपका अभी करंट जो भी साइज है ना, एक साइज उसका बड़ा साइज अगर आप लेते हो मतलब नर्सिंग ब्रा का, फीडिंग ब्रा, तो आपको वो हो जाएगा। एंड ये कोई पैडेड मैंने नहीं लिया है, तो आप चाहो तो अलग से पैड ले सकते हो, फीड जैसे नर्सिंग ब्रा के लिए आता है ना, एक्स्ट्रा पैड आता है, उस तरीके से आप लोग ले सकते हो, बट मुझे नहीं चाहिए था तो इसी के लिए मैंने नहीं लिया है। एंड ये कुछ इस तरीके से आपको आएगा, जैसे आपका नर्सिंग ब्रास होती है ना, यहाँ पे एक हुक की तरह आएगा, मतलब इसको आप ऐसे ओपन करके इजीली फीड करवा सकते हो बेबी को। एंड एक और चीज ये है कि पहले एक ही मंगवाना, उसका फिटिंग देखना, आपको कितना कंफर्टेबल लगता है वो देखना, फिर अगर आपको सही लगता है तो उस ब्रांड का दूसरा मंगवाना। मैं बहुत ही हाई एंड बहुत हाई रेट से मैंने नहीं मंगवाया, काफी अफोर्डेबल प्राइस में है, पहले मैंने यही एक ही मंगवाया था। बाद यहाँ पे अगर आप अंडरगारमेंट्स पैंटिस की बात करो तो फिर कोई नया ऐसा लेने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने बस जो भी पुराने हैं मेरे ये सारे तो वही मैंने रखे हुए। जैसे नॉर्मली हमारे पीरियड्स पैंटिस होते हैं ना, वही आप लोग लेना, थोड़ा सा डार्क कलर्स के लेना एंड थोड़े से बड़े साइज का लेना, क्योंकि आपको अगर मैटरनिटी पैड भी पहननी होती है तो भी आपको काम आ जाएगा नया, क्योंकि वो सारे फिर वेस्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने पैक करे यहाँ पे 3 फीडिंग गाउन्स पैक करे, ये सारे आपको लग रहे हो क्या रेड ब्लैक रेड कलर के कॉम्बिनेशन में, तो हाँ मैंने थोड़े से डार्क कलर्स के पैक करे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये 3 चीजें हैं, एक तो पहला ये है कॉटन का मेरा दुपट्टा, काफी सॉफ्ट कॉटन है ये, तो आपको सर ढकने के लिए भी काम आ जाएगा, या तो फिर आपको आपके ऊपर ओढ़ने के लिए भी काम आएगा, अगर आपको वॉक करना है, क्योंकि आपको दूसरे दिन से ही आपको थोड़ा सा वॉक करने के लिए बोलेंगे, तो वैसा आप ढकने के लिए आपको काम आए, थोड़ा सा ओढ़ने के लिए आपको काम आएगा। या तो फिर मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ठंड बहुत लगी थी, फील हुई थी, तो मैं माही का सितंबर के टाइम में ही हुआ था माही का बर्थ, मुझे बहुत ठंड लगा था पता नहीं क्यों, तो इसी के लिए मैंने ऐसे स्कार्फ की तरह रखा हुआ है, छोटा सा स्टॉल है ये, लेकिन काफी वार्म करता है ये, तो ओढ़ने के लिए भी काम आएगा। नॉर्मली बैठो, सेकंड डे से आपको बहुत ज्यादा लेटने के लिए नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा चलने फिरने के लिए बोलेंगे, तो उस वक्त थोड़ा सा काम आएगा ये। एंड आप चाहो तो इसको ओढ़ के भी सो सकते हो उस हिसाब से। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक हेड स्कार्फ रखा हुआ है, कॉटन का है। आपके पास ऐसा कोई हेड स्कार्फ नहीं है तो आप अपने दुपट्टे, कॉटन का ये जो ऐसे दुपट्टे है ना, उसमें से भी आप अपना सिर को ढक सकते हो, लेकिन सिर को ढकना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मत भूलना। हैंड टॉवल रखा हुआ है, बहुत सॉफ्ट सा है ये, एक हैंड टॉवल है। आपको अगर स्पॉन्ज आपको नहलाएंगे नहीं, सेकेंड डे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कभी कभी हॉस्पिटल में प्रोवाइड होता है ये सारी चीजें, ठीक है, जैसे हैंड टॉवल हो गया प्रोवाइड होता है, एंड मैटरनिटी पैड्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं। बट इन केस आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो ना कभी कभी, तो या तो फिर आपके लिए भी काम आएगा, ऐसे छोटा सा एक हैंड टॉवल जरूर रखना। आज मैंने रखा हुआ एक फ्लास्क, ये एक है छोटा सा, इसे एक थोड़ा सा बड़ा सा भी मैं रखने वाली हूँ, 2 फ्लास्क में रखूंगी। एंड उसके बाद आपको ये रखना है, एक पैक करना है, ये मैं स्ट्रेच मार्क्स के लिए मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में लगाया हुआ है। मेरी जो भी स्ट्रेच मार्क्स है वो मेरे पहले प्रेगनेंसी के स्ट्रेच मार्क्स है, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जो भी था ना मेरा पहला वाला था, वो बहुत है, मैंने उस टाइम बिल्कुल केयर नहीं करा था, बहुत केयरलेस, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने इस वक्त मैंने ये लगाया था। ये मॉम्स्को का ये बॉडी बटर है, इसका एक ऑयल भी आता है, ऑयल मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, चिपचिपा हो जाता है, ये वाला बहुत काफी सही है, थोड़ा सा बचा है, तो ये मैं लेकर जा रही हूँ, क्योंकि डिलीवरी के बाद ना नेक्स्ट डे ऐसे आपका जैसे स्किन थोड़ा सा दोबारा से श्रिंक होता है, तो आपको थोड़ा सा नॉर्मली ये वाले ठंड वाले वेदर में वैसे ही स्किन ड्राई हो जाती है, तो आपको ये बहुत काम आएगी वहां पे लगाने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लवलब ब्रांड का एक मैनुअल ब्रेस्ट पंप लिया है। ये ना कभी कभी क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से ज़रूरत पड़े। नॉर्मली सी सेक्शन में क्या होता है, 3-4 दिन तक आपको, मुझे जैसे मैं माही को 1 साल तक फीड करवा रही थी, बट स्टार्टिंग के 3-4 दिन मुझे थोड़ा सा फीडिंग आने में, मिल्क आने में, प्रोड्यूस होने में टाइम लग रहा था, क्योंकि आपके ऑपरेशन होता है, बैठ नहीं पाता, थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है। बट फिर भी मैंने सेकेंड डे से माही को फीड करवाया, मतलब उसी दिन रात को ही मैंने माही को फीड करवाया था बैठ के। बट स्टिल इन केस ज़रूरत पड़े कभी
अभी तो। एंड आपको कभी कभी फीड करवाते टाइम आपका फीड मतलब आपका जो मिल्क होता है ना वो बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हो जाता है, तो आप इसमें एक्सट्रैक्ट करके स्टोर करके भी रख सकते हो। लेकिन ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए कोशिश ज़रूर करना अपने बेबी को। तो यहाँ पे जो भी इसमें एक ब्रेस्ट पैड था एंड इंस्टॉलेशन के लिए जो भी इसका पार्ट था बहुत ही ईजिली हो जा रहा था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी से फीड करवाओ बेबी को, बॉटल से ही फीड करवाओ। आप ब्रेस्ट मिल्क एक्सट्रैक्ट करके, अगर बच्चे आपका मतलब एक ब्रेस्ट से ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं, दूसरा ब्रेस्ट का ब्रेस्ट मिल्क उस वक्त वेस्ट होता है, तो आप स्टोर करने के लिए भी बहुत अच्छे से काम आएगा। तो ये ऑनलाइन ही मिलता है ज़्यादातर, ऑफलाइन मिलना ये बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके रखा हुआ है। तो ये एक ऑर्डर करके रख लेना। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये किट है, इसमें कोई मेकअप नहीं है, बस एक फेस वॉश है, एक जैसे बोलते हैं एक इसमें सैनिटाइजर रखा हुआ है, थोड़े से मास्क मैंने रखा हुआ है एंड पेस्ट है। मेरी मम्मी का ब्रश है इसमें, क्योंकि मम्मी मेरे पास रुकने वाली है वहाँ पे, तो हम दोनों का ब्रश है यहाँ पे। एंड एक कोम्ब रखा हुआ है मैंने उसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हाँ एक लिप बाम रखा हुआ है, क्योंकि विंटर में आपको थोड़ा सा ड्राई हो जाती है, तो वैसे थोड़ा सा रखना। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ पे कुछ भी मेकअप के सामान की जरूरत पड़ने वाली है। हाँ लिप बाम जरूर रख लेना, मेकअप की आपको कोई सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो जितना याद है माही के टाइम से मैंने कुछ नहीं करा था, मैं तो ऐसे पड़ी, मैं तो मेरे को लग रहा था पेन कैसे कम हो, क्योंकि किसी किसी को पेन सी सेक्शन के बाद वो लोग पेन किलर आपको देते हैं, स्टिल आपको बहुत पेन होती है। एंड मेरा वैसा केस था माही के टाइम पे। मेरा ये कैमरा फोटोज लेने के लिए, फोटोज मैं तो नहीं लेने लायक रहूंगी, लेकिन मैंने महेंद्र को बोला यार फोटो लेना बेबी का, स्टार्टिंग से ही फोटो लेके रखना। एंड मैंने माही के टाइम पे भी मैंने बोला हुआ था कि स्टार्टिंग से लेके रखना। मेरा फोटो उतना नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं तो ऐसे ही पड़ी हुई थी, सो गई थी इंजेक्शन के चलते। बट बेबी के लिए फोटोज या फिर जो भी है मोमेंट को कैप्चर करने के लिए, वीडियोज बनाने के लिए मैंने उनको बोला हुआ है, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मेरे से ज्यादा नर्वस तो यही हो जाते हैं। मुझे नहीं पता ये क्या करने वाले हैं, वहां पे बहुत इमोशनल है, बहुत नर्वस हो जाते हैं ये उस वक्त। स्पेशली मुझे देखिए बहुत ज्यादा डर जाता है कि ऑपरेशन की बात आती है, एंड मैं जैसे सेंसर होकर पड़ी होती हूँ ना, तो इनको बहुत टेंशन हो जाती है उस टाइम पे देख के मुझे। सो लेट्स सी क्या ही होता है, आपको बाद में पता चलेगा। एंड आपके फोन जरूर लेकर जाना, फोन के साथ चार्जर लेके जाना मत भूलना। एंड आपके मेडिसिन, ये मेरा मेडिसिन की बॉक्स है। ऑफ कोर्स आप हॉस्पिटल ही जा रहे हो एंड वहां पे आपको हॉस्पिटल वो लोग डिलीवरी के बाद अलग से मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जैसे मेरे थायराइड की मेडिसिन है उसको मुझे लेना ही होता है, कंटिन्यू करना होता है। एंड आपको ऐसा कुछ मेडिसिन प्रेगनेंसी में आपको दिया जाता है डॉक्टर कि आपको इवन आफ्टर डिलीवरी आपको कंटिन्यू करना है। सो वो सारे जो भी है एक बॉक्स में रख के उसको लेना है। आपकी मम्मी, आपके हस्बैंड जो भी आपके साथ जा रहे हैं, आपके मदर इन लॉ जो भी जा रहे हैं, उनको जरूर बता देना ताकि वो आपको टाइम पे दे सके उसको, ठीक है। उसके बाद एक अमृतांजन जो मुझे जरूरत पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली ही मेरे को थोड़ा सा माइग्रेन की इश्यू होती है, तो मैंने तो इतना ही सामान पैक करके रखा हुआ है, मतलब बैग में अभी रखूंगी, पैक करूंगी, बस ऐसे डंप कर दिया था। एंड अगर मैं कुछ चीजें भूल रही हूँ प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं क्या चीजें और इसमें इंक्लूड कर सकूं। पता नहीं वीडियो में कब अपलोड करूंगी, बट क्या इसमें लेना है मुझे अगर मैं कुछ भूल रही हूँ। एंड एक और चीज की, अगर आपको ग्लास, प्लेट, बाउल ये सब कुछ लेकर जाना है, तो स्पून, तो ऑफकोर्स इसकी आपको जरूरत पड़ेगी हॉस्पिटल में, स्पेशली सी सेक्शन में। अगर आप 3-4 दिन 5 दिन रहते हो तो आपको जरूरत पड़ने वाली है। बट क्योंकि हॉस्पिटल मेरे घर के पास है ना, तो वो खाना पीना आना जाना रहेगा मेरे घर से, तो मैं वो सब कुछ इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपकी हॉस्पिटल बहुत दूर है, आपको चाहिए, तो सेफर साइड के लिए एक प्लेट, एक ग्लास, एक बाउल जरूर रख लेना। कुछ हॉस्पिटल्स में अगर आप बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल जाते हो तो आपको प्रोवाइड करते हैं वो लोग, बट स्टिल ये जो सिचुएशन अभी का चल रहा है ना, अपना सारा सामान बोरिया बिस्तर उठा के लेकर जाओ तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, हमको एक सुकून हो जाता है दिमाग में, चलो हम अपना ही यूज कर रहे हैं, अपने चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, लगा रहे हैं, कुछ टेंशन नहीं है करके। एंड जितने भी प्रेग्नेंट मम्मियाँ ये वीडियो देख रही है, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड मैं प्रे करती हूँ कि आपकी जितनी भी डिलीवरी होने वाली है बहुत ही स्मूथली हो, मम्मी, बेबी सब कुछ सही से हॉस्पिटल से घर से आ जाए। आप लोग भी प्लीज मेरे लिए ऐसे ही प्रे करना कि मैं भी हॉस्पिटल से, मैं, बेबी सब कुछ सही बहुत जल्दी आ जाए, फिर आपके साथ अच्छे ब्लॉग शेयर करूँ मैं। तो फिर इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक है, शेयर करना। एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स शुरू होने वाली है लाइव में, तो फिर और अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। बाय, टेक केयर।